आरमीन गुस्से से निम्रा पर चिल्ला रही होती है। मैं तुम्हारी दैम से तलाक करवा दूंगी। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निम्रा आंखों में आंसू भरकर कहती है, अब्बू, अलाइजे भाभी खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। उन्हें अम्मी ने धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनका बच्चा दुनिया से चला गया। ये बात सुनते ही हमजा और फरीद हमदानी को गुस्सा आता है। उसी वक्त दरवाज़ा जोर से खुलता है। पुलिस अधिकारी आमिर घर के अंदर आता है और फरीद हमदानी से कहता है, सर, कंपनी में जो आग लगी थी वो आरमीन बेगम के कहने पर आमिर ने लगाई थी। साथ खड़ा आदमी रोती हुई आवाज़ में सब कबूल कर लेता है। फरीद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक जोर का चांटा आरमीन को लगता है। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। आरमीन रोती हुई हमजा के पैर पकड़ती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में गलत किया। लेकिन हमजा आंखें चुरा लेता है। फरीद अधिकारी से कहता है, ले जाओ इसे, इसका हिसाब अब कानून करेगा। पुलिस आरमीन को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। दूसरी तरफ सिकंदर का दिमाग बिल्कुल हिल चुका होता है। वो जानता है अलाइजे उसकी हर हरकत समझ चुकी है। उसने अलाइजे को मेंटली तोड़ने की हर कोशिश की, उसका दिमाग कंफ्यूज करने की साजिश की, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। बिजनेस तबाह हो रहा है, डील्स टूट रही हैं और उसके सारे राज एक एक करके खुलने लगे हैं। अलाइजे अपनी अम्मी और बहन अनूशा के कपड़ों पर उनके नाम की प्लेट लगवाकर कब्रिस्तान में लगवाती है। सिकंदर जब कब्रिस्तान पहुंचता है वो उन प्लेट्स को देखकर परेशान हो जाता है। ये अलाइजे की बहन अनूशा, ये सब अलाइजे ने। गुस्से और डर के मिले जुले एहसास में वो गाड़ी में बैठता है और सीधे घर की तरफ भागा है। दरवाज़ा तोड़ते हुए घर में घुसता है। अलाइजे, तुम चाहती क्या हो मुझसे? अलाइजे शॉक में होती है। अचानक वो बेहोश हो जाती है। हमजा दौड़कर उसे बाहों में उठाता है। अलाइजे, होश में आओ। वो उसे गाड़ी में बिठाकर सीधे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो, अलाइजे फिर से माँ बनने वाली है। घर वापस आते ही सब लोग खुशी से भर जाते हैं। फरीद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा फिर खुलता है। पुलिस सलमा बेगम के साथ आती है और कहती है, सिकंदर को हफीज साहब के मौत के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। सिकंदर घबरा जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में किया था, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ घंटों बाद खबर आती है कि पुलिस स्टेशन में सिकंदर की हालत बिगड़ गई। वो पागल जैसी हरकतें करने लग गया है। डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि उसका मानसिक संतुलन टूट चुका है और उसे मेंटल अस्पताल भेज दिया गया है। अरीशा ये सब सुनकर टूट जाती है। वो जेल जाकर सिकंदर से मिलती है, जहां वो पागल की तरह बार बार बस एक ही बात बोल रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरीशा आंसू पोंछते हुए आखिरकार फैसला कर लेती है। वो तलाक ले लेती है और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती है। दैम को जब निम्रा के पूरे सच का पता चलता है तो वो निम्रा के पास आता है। निम्रा, मैंने बहुत गलत समझा तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। निम्रा आंसुओं के साथ उससे गले लग जाती है। दैम उसे अपने साथ घर ले जाता है। फरीद हमदानी निम्रा और दैम की धूमधाम से शादी करवाते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। कुछ वक्त बाद निम्रा को दर्द शुरू होता है। दैम उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर खुशी से कहते हैं, लड़की पैदा हुई है। फरीद हंसती आंखों से कहते हैं, मेरी रानी बिटिया आ गई। उसी वक्त दूसरे कमरे में अलाइजे भी दर्द में होती है। हमजा उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ घंटों बाद अलाइजे का छोटा बेटा पैदा होता है। हमजा उसे बाहों में उठाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे होते हैं। निम्रा और दैम दोनों अस्पताल पहुंचते हैं और अलाइजे को मुबारकबाद देते हैं।